अंदर हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कारगिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं। आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं। स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशाह की गोद में जाके गिरा। जयशाह वहां मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा तो सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। तीन जेन्युइन ऑलराउंडर्स आजकल की टीम में आपको हम पहली तो बात यार, मैं यहाँ एक चीज बोल दूं, वो भाई इंडिया का जिक्र नहीं किया करो हमारे सामने, वो बहुत ऊपर चले गए। हम अपना जो लेवल है ना वो अफगानिस्तान के साथ करें या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मैच करें। इंडिया बहुत ऊपर चला गया, वो जिस सिस्टम से वो क्रिकेट लेके चल रहा। बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो अपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड वालों को खेलने में केयरफुल होगा ना तो कुलदीप पकड़ लेगा। इन दोनों पे आप बहुत जीरो इन करेंगे तो अक्षर पटेल आउट कर जाएगा। देखिए, यू अंडरस्टैंड 30 ओवर्स ऑफ थंडरबोल्ट स्पिन राइट कमिंग ओवर एट यू। अच्छा, फिर हम शामी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। T20 की पूरी टीम चेंज है। एक बंदा T20 में उस टीम में खेल रहा है अभी, हार्दिक पांड्या। वो क्यों खेल रहा है उसका रीजन पता है किसी को? मनूवर करने के लिए। यस, वो एज अ ऑलराउंडर उस टीम में खेल रहा है और वहां खिलाएंगे उसको खिला के दूसरों को डेवलप करेंगे। नीतीश एक लड़का। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो अपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो बॉलर्स पे आते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर या शामी को ले लें, 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया है, एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार, सिकंदर हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कारगिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं। आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं। स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अब कितना बातें करूं, बट यू नो ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी। ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी मैं ये जो उनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, आप रजाक भाई के जो उनके मैचेस की डिटेल है कभी चेक करें, वो इससे ज़्यादा बेहतर बड़ा परफॉर्मर था, लेकिन सिस्टम ने उतना लुक आफ्टर किया और प्लेयर ने भी उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। और शायद वो जो बात कर रहे हैं कि वो जो हंगर और वो जो लिमिट है वो बहुत लिमिटेड रह के अपने स्किल्स के ऊपर वो खेल गए। नहीं, अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रजाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर। सर, ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। तो क्या वजह आप कह रहे हैं? और पूछ लो, वही कर रहा हूं, इन दोनों से पूछ लो, हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। नहीं, उसकी क्या किसकी की है यहाँ पे किसान? तो इस तरह आपके प्लेयर्स रेडी होते हैं। जब विराट आया था उस टाइम देख लो उनकी बैटिंग लाइनअप क्या थी। जब जो रोहित शर्मा आया था 4थे-5वें नंबर पे खेलता था, ओपन की जगह ही नहीं बनती थी। वीरेंद्र सहवाग गया तो सौरव गांगुली ने बोला कि भाईजान मैं कह रहा हूं ओपन चला जा, ठीक है? तो उसने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं तो सही खेल रहा हूं। नहीं तू ओपन जा। देखिए, जो बड़ी टीम्स होती है ना, बड़ी टीम, अगर आज हम पहली तो बात यार, मैं यहाँ एक चीज बोल दूं, वो भाई इंडिया का जिक्र नहीं किया करो हमारे सामने, वो बहुत ऊपर चले गए। हम अपना जो लेवल है ना वो अफगानिस्तान के साथ करें या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मैच करें। इंडिया बहुत ऊपर चला गया, वो जिस सिस्टम से वो क्रिकेट लेके चल रहा है, जिस सिस्टम से, जिस तरीकेकार से वो जो नंबर्स होते हैं अपने, वो उस नंबर के हिसाब से जो प्लेयर्स रेडी कर रहा है, वो आपकी सोच है। अब मुझे एक बात बताएं, T20 की पूरी टीम चेंज है, T20 की पूरी टीम चेंज है। एक बंदा T20 में उस टीम में खेल रहा है अभी, हार्दिक पांड्या।
वो क्यों खेल रहा है? उसका रीजन पता है किसी को? मनूवर करने के लिए। यस, वो एज अ ऑलराउंडर उस टीम में खेल रहा है और वहां खिलाएंगे उसको खिला के दूसरों को डेवलप करेंगे। नतीश एक लड़का है वो जिसने टेस्ट मैच में, ये नतीश ही नाम है उसका, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग। नतीश रेड्डी शायद नाम है, रेड्डी, नतीश रेड्डी उसका नाम शायद। तो वो बैटिंग भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है, वो उसको उसके साथ लेके चलेंगे इस तरीके से। और भी आपके पास उनके पास प्लेयर है भाई, वो बड़ी प्लानिंग से चलते हैं। हमारे लोगों को समझ नहीं आती, बल्कि ये भी समझ ले समय सब आता है, जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के, ठीक है ना, कि ये करो अपना काम सीधा करो। देखते हैं कि कुछ एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशा की गोद में जाके गिरा, जयशा वहां मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके। जैसे मेरा था, मोहम्मद हफीज था, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज मैच कर जाती है, बॉलिंग भी मिल जाती है, बैटिंग भी मिल जाती है। 40 रन कर दिया आपने, 3-4 मौके पर आउट कर दिया, खत्म। आप एक मैन ऑफ द मैच के चांसेस बहुत ज्यादा, मैच विनर हो जाते हैं, एक पैकेज होता है आपका। तो इसी तरह रज़ाक का था, अजहर महमूद था, इसी तरह तो माशाल्लाह से हमारे पास भी रह चुके हैं प्लेयर। लेकिन कप्तान के लिए टीम बनाना बहुत ईजी हो जाता था। और दोनों ऑप्शन होते हैं ना, देखिए वन फाइन डे आपकी शायद बॉलिंग में दिन नहीं चल रहा होता, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो बैटिंग में रिकवर कर सकते हैं उसको। तो आपके पास दोनों ऑप्शन। आप जा रहे हो, पहली बैटिंग आ गई, आपने बैटिंग में अच्छा नहीं किया तो आप जहनों के नहीं यार मैं बॉलिंग से अपनी पहली परफॉर्मेंस कवर करूंगा। होता था मेरे साथ बहुत ज्यादा होता कि यार नहीं चल पाया बैटिंग में, बॉलिंग से कवर करनी है मैं या फील्डिंग से कवर करनी है। और इस बार भी वो कुछ कमाल करके दिखा सकता है। मुझे लग रहा है कि वरुण को बहुत केयरफुल होकर खेलेंगे। देखें वनडे मैच में अगर आपकी इकॉनमी 4.2 की जा रही है, नो मैटर विकेट्स ले रहे हैं नहीं विकेट्स ले रहे हैं, आपका एक फेयर बैठ चुका है, वो आपको बड़े केयरफुल होकर देखेंगे। मेरे दुबई के पिच में ना बॉल विद इन द स्टंप्स भी ग्रिप कर रहा है, विद इन द स्टंप्स भी ग्रिप कर रहा है। और अब कोई टीम ये नहीं कह सकती कि हम उस कंडीशन में खेले नहीं हुए। न्यूजीलैंड हैज प्लेड इन दैट कंडीशन, नाउ दे प्लेइंग द फाइनल इन दैट कंडीशन, राइट? तो दे हैव ऑलरेडी सीन दैट प्लेस। और एलियन लैंड पे नहीं हो रही थी, जब आप किसी टीम से जीत नहीं सकते तो प्लीज ये ना किया करेंगे उसको ये सूट करा वो सूट करा। इवन इफ पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एंड आई वुड आल्सो अगेन बैक हियर, किसी की कोई रिलेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक कंडीशंस पाकिस्तान तो अपनी होम कंडीशंस पर था, बिल्कुल था ना। आप अपने होम कंडीशंस पे रहे तो आप क्या होम कंडीशंस पे कर सके? तो वो इसकी बातें बड़ी होती हैं। अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड वरुण को खेलने में केयरफुल होगा ना तो कुलदीप पकड़ लेगा। इन दोनों पे आप बहुत जीरो इन करेंगे तो अक्षर पटेल आउट कर जाएगा। देखिए यू अंडरस्टैंड 30 ओवर्स ऑफ थंडरबोल्ट स्पिन राइट कमिंग ओवर एट यू। अच्छा फिर हम शामी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फाइवर उसने लिया है बांग्लादेश में, एक ग्रेटेस्ट बॉलर था इन 10 सालों का बुमराह, कोई जिक्र नहीं कर रहा उसका। ये जरूरत महसूस नहीं होने दिया एक्चुअली। ये है टीम, इसको कहते हैं टीम। और इसी तरीके से आप दुनिया की टॉप टीम देख लें, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक आया ना, कहां गया पैट कमिंस, द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटर ऑलराउंडर्स द लास्ट 10 डेज। मिच मार्श, मिच स्टार्क, किसी को कुछ नहीं पूछा, ये होते स्ट्रक्चर्स। तो हम अपने टीम के बारे में ये कहते हैं स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। मैच वो उनकी टीम में कोई था नहीं था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया वाज अ वेरी टफ टीम टिल द सेमीफाइनल्स, टिल द मैच इंडिया। ऑब्वियसली जो बेहतर टीम वो आगे निकल जाएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी वजह वी आर स्टिल बैंकिंग ऑन वन प्लेयर, टू प्लेयर्स। अब 1-2 प्लेयर का टाइम चला गया। सो इट्स अबाउट ऑल द टीम एफर्ट। और इसमें इंडिया सारे बॉक्सेस करता है और इंडिया आगे जा रहा है। अब हमें फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मुझे पक्का पता है, बिकॉज टॉप 2 टीम्स हैं, एबिलिटी टीम्स हैं,